हज़रत अली हुजूर की बारगाह, या रसूलल्लाह अकील को तो कुछ समझाए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर अक्सर अबू बकर सिद्दीक से यार जाता है, आज भी पहली सफ से उठा के 7वीं सफ में। शिकायत तो हजरत अकील की लग रही है ना, और हुजूर फरमाते अली तो अकील की छोड़, बता अबू बकर ने क्या जवाब दिया है। तो अबू बकर की बता, तू उसकी छोड़, तू मेरे दोस्त की, मेरे यार की, मेरे खलील की बता। तो हजरत अली रो पड़े, कहने लगे महबूबा अबू बकर जैसा दर्द कहाँ से ढूंढ के लाए। तो चुप करके 7वीं सफ में गया और उसने कहा तू खून रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर, तेरा सब घरान। चुप करके बैठ गया। हुजूर ने फरमाया बुलाओ अबू बकर को, अकील को भी बुलाओ। दोनों आ गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जुमे में क्या हुआ है? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं। हुजूर ने फरमाया तुझे किसी ने सांप से उठाया? कहा नहीं नहीं यार रसूलल्लाह नहीं, आपको किसी ने बताया? हुजूर क्या? फरमाया नहीं मैंने सुना है कि तुझे अकील ने। कहा हुजूर वो शहजादे आए थे, उन्होंने यार इतना जज्बा दुनिया कहाँ से ढूंढ के लाएगी। बुल्ले शाह उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क ने लाया डेरा। कहा हुजूर यार ये लफ्ज तारीख में ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। मेरे अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं? कहा हुजूर वो नस्ल रसूल का शहजादा है ना, उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहाँ बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और कहा हुजूर वो खानदान है मैं खादम हूँ, फर्क तो है ना, तो वो खानदान है मैं खादम हूँ। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा मैं तुझे समझाऊं। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? अर्ज़ की हुजूर मैं। फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनाइयों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफ़ा तक जा। तुझे पता है ये कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधे, हुजूर मैं नौकर हूँ या रसूलल्लाह, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे मैं तुझे बताऊं। कहा लोग मुझे बेअबी तालब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता था। फरमाया अकील इधर आ मैं तुझे बताऊं, तेरा खानदान तेरा कबीला सिवाय मौला अली शेर खुदा के, फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की ज़मीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, अबू बकर की बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी, इसका बच्चा बकरियों का दूध लेके आता था। फरमाया ये जान पे खेल के मेरी निगरानी करता था। फरमाया तुझे पता है जिस जगह तू बैठा हुआ है ना, ये मस्जिद की ज़मीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दी। हज़रत सैयदना अकील या रसूलल्लाह गलती। हज़रत अबू बकर कहते हैं हुजूर वल्लाह व रसूल व मन्नू, मेरे ऊपर अल्लाह रसूल के एहसान है। आखिरी लफ्ज़ मेरे हबीब ने कहे। हुजूर ने फरमाया अकील मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बिगाने समझ के खर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ फलाने के हैं, वो पूछेगा कहाँ लगे, लेकिन अबू बकर के पैसे आते हैं तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूँ। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं। क़यामत के दिन जब सब जन्नत में जाने लगेंगे तो मैं इसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊं और मैं कहूँगा या अल्लाह मेरे मौला कलमा पढ़ने से लेकर गार तक, गार से बदर तक, बदर से उहद हुनैन खंदक तबूक और मज़ार तक, या अल्लाह इसकी बड़ी नेकियां हैं, इसे तू ही बदला अता फरमा। मेरे दोस्तों ये रंग हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बस वो इकबाल ने कहा कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और इससे आगे पीछे कुछ नहीं। ये जो मानने का अंदाज है ना, ये देखिए ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, बड़ी दफ़ा आपने बात सुनी है लेकिन इस बात की लज़्ज़त बड़ी शानदार है। हज़रत उमर ने तबीब बुलाया है अबू बकर को दिखाने के लिए मुल्क शाम। पहले मानते नहीं थे, मौला अली की सिफारिश डाली, फिर दोनों लेके आए। सैयदना अली मुर्तज़ा बैठे, हज़रत उमर बैठे, कहते हैं तबीब को चेक करो, मुल्क शाम का बड़ा डॉक्टर है। चेक कर लिया तो डॉक्टर कहने लगा कोई मर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कमजोरी बड़ी है, कमजोरी बड़ी है। इनसे पूछे इन्हें क्या मर्ज है।
تو حضرت عمر کہنے لگے یار بول کیا مسئلہ ہے تجھے, کیوں اتنا کمزور اتنا بیمار رہتا ہے, کیا پرابلم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے عمر تو قسم اٹھا کے بتا, تجھے پتا نہیں مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تو اٹھا نہ قسم, جنہاں دے دل بر جانی وچھڑن کون روے پھر تھوڑا, سب روگاں دائی روگ محمد جس کا نام وچھوڑا. تجھے نہیں پتا تو بول, اگر خبر ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ میرے دوستو کمال دیکھو, مدینے میں آج بھی مصطفیٰ کو سلام کرو تو ساتھ ہی صدیق اکبر لیٹے ہوئے, ساتھ ہی لیٹے مدینے میں. ابو بکر صدیق روز رات کو جا کے اس کے گھر کا کام کاج کر کے آتے. کام بتاؤں کیا تھا اس کا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟